बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलते हैं, देखते हैं कि टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल बैच सिस्टम। सिंपल बैच सिस्टम, उसके बाद आता है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। यानी कि सिंपल बैच सिस्टम के बाद मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के बाद आएगा टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम के बाद आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आया डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। आज और सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं सिंपल बैच सिस्टम। सिंपल बैच सिस्टम क्या है? सिंपल बैच सिस्टम पढ़ने से पहले आप लोगों को इसके बारे में देख जानने के है क्या सिंपल बैच सिस्टम होता है क्या है। सिंपल बैच यानी कि सिंपल मैंने बैच बैच यानी कि बैच का मतलब होता है कि इकट्ठा कर लो उनको, ग्रुप की शक्ल में तैयार कर लो किसको, यानी कि देखा जाए एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि अगर तो आप का कोई दोस्त एक रोड से यानी कि जा रहा है कि अपने घर की तरफ से घर जा रहा है, तो आप लोग कहते हो कि यार जाते जाते ना फलां फलां अगर कौन से रोड से जा रहे हो, उस रोड से जा रहे हो तो मेरा ये काम कर देना। साथ दूसरा दोस्त भी बोलता है कि यार अगर तुम उसी रोड से जा रहे हो तो मेरा भी ये काम कर देना। उसी साथ में दूसरा दोस्त और दोस्त तीसरा दोस्त भी बोलेगा यार अगर तुम उस रोड से जा रहे हो तो मेरा भी काम कर देना। यूँ यानी कि एक जैसे जो भी एक जैसी रिक्वायरमेंट कह लें, एक जैसा काम कह लें, एक जैसा टास्क कह लें, एक जैसी जॉब कह लें, जो भी एक सिमिलरी जॉब को इकट्ठा करके एक बैच बना दिया जाता है। इसमें सिमिलरी जॉब को एक इकट्ठा करके इनका बैच बना दिया जाता है। तो इसमें एक सबसे जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इसमें ना कंप्यूटर जो है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ये वाली बात देखिएगा, द यूज़र डिड नॉट इंटरेक्ट। द यूज़र, इसमें यूज़र क्या करता है, इंटरेक्ट नहीं करता डायरेक्टली विद द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज़र क्या है वो इंटरेक्ट नहीं करेगा डायरेक्टली। तो इसमें होगा क्या, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसकी डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसकी तरफ आते हैं। ज़रा इस डायग्राम की तरफ देखते हैं। तो डायग्राम देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, इनपुट डिवाइस आएगी। इनपुट डिवाइस करेगी, इनपुट करेगा, इनपुट होने के बाद सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से फिर सीधा डिस्क की तरफ जाएगा, डिस्क से होता हुआ फिर वापस सीपीयू की तरफ आएगा, सीपीयू पे ऑपरेशन करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वापस फिर डिस्क के पास भेज दिया जाएगा। डिस्क से वापस होकर सीधा इनपुट सीपीयू की तरफ से होके आउटपुट की तरफ जाएगा, आउटपुट डिवाइस की तरफ जाएगा। तो इसमें एक नुकसान कह लें या फिर इसमें ज़ाहिर बात है किसी चीज़ के अगर फ़ायदे भी होते हैं तो नुकसान भी तो होते हैं। इसमें ये देखते हैं कि जॉब कैसे क्रिएट होते हैं। तो अगर ये देखें ना कि जॉब वन और जॉब टू आई है ऑपरेटर के पास, तो वो क्या करेगा, इसकी भी वही जो उसकी भी वही रिक्वायरमेंट है, इसकी भी वही रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को मिलाकर इसका एक बैच बना देगा, इसका बैच नंबर 1 रख देगा। सेम ऐसे ही जॉब नंबर 3 और जॉब नंबर 4 है, तो ऑपरेटर देखेगा कि इसमें क्या है, अगर तो तीसरी और चौथी की भी रिक्वायरमेंट मिलती हैं, एक जैसी हैं, यानी कि टास्क एक जैसा है, वो जो तीसरा चाहता है वो भी चौथा चाहता है, किसी हद तक वैसे एक जैसी रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, इनका बैच बना देगा, इनका बैच बना के बैच नंबर 2 कर देगा। सेम इसी तरह ही जॉब नंबर 5 और जॉब नंबर 6 है, इन इन दोनों को क्या करेगा ऑपरेटर, इनका देखेगा इनकी कौन कौन सी जॉब है। अगर तो इनकी जॉब एक जैसी हुई तो उनका बैच नंबर 3 बना देगा। अगर तो इसकी जॉब अलग, जॉब नंबर 1 5 हुआ और जॉब नंबर 6 इसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट हुई, तो इनको इंडिविजुअली तौर पर सीपीयू ट्रीट करेगा। तो बैच नंबर 1 गया सीपीयू के पास, सीपीयू इस पर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद अगर तो जॉब जॉब में ये देख लें ज़रा, आगे इसमें लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। जॉब में ये याद रख लें, जॉब किन 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होगा। जॉब कौन कौन सी 3 चीज़ें होंगी, एक तो होगा प्रोग्राम, एक होगा डाटा, तीसरा क्या होगा,
एक प्रोग्राम हो गया, दूसरा डाटा हो गया, तीसरा क्या होगा, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होगी। क्या होगी, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जॉब यानी कि ये हमें क्यों इसमें ये वाली चीज़ें ऐड करना पड़ती है, क्योंकि पुराने वक्तों में ज़ाहिर बात है, पुराने वक्तों में जब जो था कंप्यूटर लार्ज स्केल में था, तो उस वक़्त यानी कि हमारे पास मेमोरी कम होती थी, जिसकी वजह से प्रोसेस जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता था। ज़ाहिर बात है कि सिंपल बेस सिस्टम में तो ऑपरेटिंग जो यूज़र था वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता था। तो इसलिए हम क्या करते थे कि हम इसके साथ इसके पंच कार्ड यूज़ करते थे, उसमें सारा कुछ ऐड कर देते थे। एक ऑपरेटर जो होता था, यूज़र कह लें या ऑपरेटर कह लें, उसमें उसको जो जो रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए होती थी, वो क्या करता था, पंच कार्ड में राइट कर देता था, और फिर वो कार रीडर के थ्रू कार रीडर में एंटर करता था, कार रीडर रीड करता था, और फिर बाद में इस पे काम करता था। तो इसमें सारा कुछ ऐड कर दिया जाता था कि क्या करवाना है, कब करवाना है, ये कैसे कैसे होगा। इसकी ज़ाहिर बात है, उसके बाद हम डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं कर सकता था कंप्यूटर के साथ यूज़र। तो एक दफ़ा जो जॉब लिख के दे दी गई है वो वैसे कि वैसे होगी। अगर उसमें एरर आएगा तो एरर के साथ ही वापस आ जाएगी। उसके दरमियान में हम उसको रोक के दोबारा अपना जॉब एंटर नहीं कर सकते जब तक वो एक मुकम्मल काम नहीं कर लेगा। इसका ये नुकसान ये होता है कि अगर तो जॉब वन फॉर एग्जांपल बैच वन हो गया, बैच वन अगर करवा रहे हैं तो इसमें जॉब वन भी इंक्लूड है, जॉब टू भी इंक्लूड है। तो अगर जॉब वन में आई ऑपरेशन शामिल है, अगर उसको चाहिए कि उसने आई ऑपरेशन करना है, आई यानी कि इनपुट आउटपुट इससे करवानी है, तो वो क्या करेगा, सीपीयू से सीधा आईओ की तरफ, आई ऑपरेशन की तरफ चल जाएगा। तो सीपीयू उतनी देर तक क्या करेगा, फ्री बैठा रहेगा, आइडियल रहेगा, एम्प्टी रहेगा, उसको कोई काम नहीं है। क्योंकि सिंपल बेस सिस्टम में हमने पढ़ा है कि एक वक्त में एक ही जॉब सीपीयू परफॉर्म करेगा, ना कि दूसरी जॉब लेगा। अगर देखा जाएगा कि सिंपल बेस सिस्टम में यानी कि आएगा जो वन आया, जो बैच वन में तो आई ऑपरेशन की तरफ गया, तो जब तक आई ऑपरेशन की तरफ गया तो उतनी देर तक जॉब टू और जॉब थ्री को भी वो सीपीयू ले सकता था। मगर इसमें क्या करेगा, इसमें वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, तब तक उसका वेट करेगा जब तक वो आई ऑपरेशन ख़त्म नहीं करके वापस आ जाता। इसने उस जॉब वन को मुकम्मल काम करके फिर ही दूसरी जॉब लेगा। इंडिविजुअली तौर पर हर एक को ट्रीट करेगा। सो ऐसे जब तक जॉब वन कंप्लीट नहीं हो जाती, जॉब टू नहीं कंप्लीट हो जाती, जॉब थ्री कंप्लीट नहीं हो गई, जॉब फोर नहीं आएगा, सो ऑन। जॉब फोर कंप्लीट नहीं होगा, जॉब फाइव नहीं आएगा, जॉब फाइव कंप्लीट नहीं होगा तो जॉब सिक्स नहीं आएगा। ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं लफ्ज़ बाय लफ्ज़। तो एक इसमें हमने ये देखा था कि ये क्या है, द यूज़र डिड नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। और ये देख लें, द यूज़र प्रीपेयर अ जॉब, द यूज़र prepare a job, and the user prepare a job and that consisted of program data and some control instruction, प्रोग्राम डाटा एंड सम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो आज हम तो पढ़ते हैं सिंपल बेस सिस्टम में क्या होगा। सिंपल बेस सिस्टम में आते हैं तो अर्ली कंप्यूटर अवर फिजिकली लार्ज मशीन। ज़ाहिर बात है, पहले ज़माने के दौर में जो कंप्यूटर होता था बड़ी मशीन, बड़ी मशीन की तरह होता था। उसके बाद आता है द कंप्यूटर, द कॉमन इनपुट डिवाइस वर कार रीडर। ज़ाहिर बात है, कार रीडर कॉमन इनपुट डिवाइस में इंक्लूड होती थी, एंड टेप एंड ड्राइव्स वगैरह, टेप ड्राइव्स वगैरह और कार रीडर। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में क्या शामिल होता था, दी आउटपुट डिवाइस वर लाइन प्रिंटर एंड कार्ड पंचेज। वही बात होगी, पंच कार्ड वगैरह इसमें इंक्लूड होंगे। उसके बाद आती थी यूज़र्स ऑफ सच सिस्टम डिड नॉट डायरेक्टली। वही बात होगी, द यूज़र such system did not directly interact with the computer system। कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता था। the operating system in these अर्ली कंप्यूटर वाज सिंपल। ज़ाहिर बात उन दौर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या था, सिंपल था। इट्स मेजर टास्क टू ट्रांसफ़र कंट्रोल ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन जॉब टू नेक्स्ट जॉब। ये कैसे होगा, अगर तो जॉब एक जैसी है, अगर तो जॉब एक जैसी है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कंट्रोल को ट्रांसफ़र
जाएगा किधर, वन जॉब से टू नेक्स्ट जॉब की तरफ। अगर तो ऑटोमेटिकली नहीं है तो फिर वो पीछे से जाएगा, वो लेगा न्यू जॉब लेगा, फिर ही वो उसके तरफ जाएगा। दी ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ऑलवेज इन मेमोरी। सारी बात है, उस वक्त क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम किस में होता था, मेमोरी में होता था। उसके बाद देखते हैं सिंपल बैच सिस्टम में क्या आएगा। सिंपल बैच सिस्टम में आ जाता है दिस sorry, the speed of processing job with similarly needs were batched together and or batched together and were run through the कंप्यूटर एज ग्रुप। यानी क्या मतलब इसका, अगर तो सिमिलर जॉब एक जैसी है ना, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, तो उनकी जारी बात है जब जॉब एक जैसी होगी उसको बार बार वापस नहीं जाना पड़ेगा, उसी पे काम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, सीपीयू की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और वो फ्री नहीं बैठेगा। उसके बाद चलते हैं दी सी पी यू ऑफ वन आइडियल। वही बात होगी इन दिस इन्वायरमेंट, कौन से इन्वायरमेंट में, एज स्पीड आई ऑपरेशन डिवाइस इज मच स्लोअर देन सी पी यू। अगर तो आई ऑपरेशन आई डिवाइसेस की स्पीड क्या होगी, वो स्लो होगी, किस से स्लो होगी, सी पी यू से स्लो होगी। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा वो सी पी यू फ्री बैठ जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, आइडियल रह जाएगा, फ्री बैठा रहेगा। कब तक, जब तक वो आई ऑपरेशन ख़त्म करके वापस सी पी यू की तरफ नहीं आता, सी पी यू उस पर ऑपरेशन करके वापस टर्मिनेट नहीं कर देता, आउटपुट दे के टर्मिनेट नहीं कर देता, तब तक सी पी यू फ्री बैठा रहेगा। तो आज हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने देखा है इसकी टाइप्स पढ़ी है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है। उसके बाद देखिए कौन कौन सी टाइप्स है, सिंपल बेस सिस्टम पढ़ा है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम पढ़ा है, टाइम शेयरिंग सिस्टम पढ़ा है, रियल टाइम सिस्टम पढ़ा है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है। उसके बाद फिर सिंपल बेस सिस्टम की डिफाइन देखी है। उसके बाद इसके काम देखे हैं, इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं। उसके बाद देखा है इसकी डायग्राम। जारी बात डायग्राम हर एक सवाल में मस्ट होनी चाहिए अगर आप लोगों को आती है अच्छे से। तो उसके बाद ये देखा है, देखने के बाद फिर हमने ये थोड़ा सा पढ़ के आज का हमारा तकरीबन तकरीबन सिंपल बेस सिस्टम किसी हद तक कवर हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्क सिस्टम आप हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा।